जय हिंद। आज हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, और इसी को मतलब वर्गमूल निकालना कहते हैं इसके मान को निकालना। तो चलिए हम देखते हैं क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको कैसे निकालते हैं। जैसे कि कोई नंबर अगर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, अगर अंडर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो ये क्या होगा, ये अंडर रूट के अंदर लिखा, या तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा या तो नहीं आएगा। यानी कि ये n या तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, या नहीं आएगा। यही तो होगा, यही दो चीज़ हो सकता है। जैसे अगर n बराबर, एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, अगर 4 है तो ये बाहर आ जाएगा 2, लेकिन अगर n बराबर अगर 5 है तो ये बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक, तो बाहर आ जाएगा तो यानी कि परिमेय संख्या होगी, तभी ये बाहर आ पाएगा। परिमेय संख्या होगी बाहर आने के बाद, यानी इसका जो मान होगा वो परिमेय संख्या होगी निकलने के बाद। जैसे 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू अगर बाहर आ गई तो परिमेय, लेकिन अगर बाहर नहीं आ पा रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो जो जो संख्याएं बाहर आ जाएंगी, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, इस तरह की संख्याएं बाहर है। ये तो छोटी संख्या हम जान रहे हैं, 4, 9, 16 इस तरह की संख्याएं बाहर आ जाएंगी, तो हम जान रहे हैं कि इनको हम परिमेय संख्या भी बोलेंगे और ये परफेक्ट स्क्वायर भी होंगी। ठीक, और जो नहीं आ पाएंगे बाहर, जैसे अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 13, ये सब बाहर, अंडर रूट 11, अंडर रूट 17, ये सब बाहर नहीं आ पाएंगे, तो ये सब अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। जैसे अंडर रूट 13, अंडर रूट 17, अंडर रूट 9, 9 नहीं, अंडर रूट 5 लिख ही चुके हैं, अंडर रूट 11। ठीक, ये सब अपरिमेय संख्या है। ये सब कैसी है, अपरिमेय संख्या। तो जो बाहर आ जाए उसे परिमेय संख्या। तो n क्या है, n तब जाकर परिमेय संख्या है जब वो बाहर आ जाए। कुल मिलाकर के इसको हम साफ शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट n बराबर अगर परिमेय संख्या है, तो n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 16 हो सकती है, 25 हो सकती है, 36 हो सकती है, ऐसे करके 100 कोई भी बड़ी सी नंबर। तो ये हमने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने, अंडर रूट उसका लें तो परिमेय संख्या आ जाए, यानी इन सब का अगर अंडर रूट लेंगे तो परिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक, तो परफेक्ट अगर नहीं आ रहा है, अंडर रूट से बाहर नहीं आ रहा तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। तो अब हम इसके 2-3 पॉइंट है उनको जानेंगे। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, उसकी 2-3 शर्तें वो जानेंगे। सबसे पहला नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। हो सकता है, ये कुछ नियम है जानेंगे। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि ये नंबर है n, तो कोई भी, ये n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्योंकि परिमेय संख्या आ रही है, कोई भी n है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसका लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। उसमें लास्ट में कोई संख्या होगी, एक्स वाई जेड कुछ भी होगी, मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, लास्ट में कोई संख्या होगी। जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो जो लास्ट में यहाँ पे जो संख्या आएगी, ये इसी का स्क्वायर ही तो आएगी, इसी का स्क्वायर। जब इस, अब वो 0 से लेकर 9 तक के बीच में कोई संख्या होगी, जब इनके स्क्वायर में 2, 3, 7, 8 नहीं होता है तो उसके यहाँ पे 2, 3, 7, 8 कहाँ से आ जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। ठीक, अब दूसरी बात, ये मस्ट है, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट
अगर 5 है तो यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट यूनिट, तो 10th डिजिट या 10th डिजिट को हम बोल सकते हैं सेकेंड लास्ट डिजिट। ठीक, 2 जरूर होगा। ठीक, कहने का मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है n, अगर उसका लास्ट डिजिट 5 है तो उसका 10th डिजिट, यहाँ वाला डिजिट 2 जरूर होगा, कंपलसरी ऐसा होगा। ठीक, अब हम देखते हैं 2 बातें हो गई है। अब हम एक तीसरी बात देखते हैं। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, ये सब फैक्ट हैं, इसको याद कर लेंगे तो आसान रहेगा क्वेश्चन करने में। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 1 से लेकर 24 तक, 1 से 24 तक के स्क्वायर का लास्ट डिजिट होगा। ठीक, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर n की बात चल रही है, का लास्ट डिजिट वही होगा जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होता है। हमने 1 से लेकर 24-25 तक का स्क्वायर पढ़ा है, तो उसके स्क्वायर में जो लास्ट 2 डिजिट आते हैं वही किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो उसका लास्ट 2 डिजिट उसी में से होगा और कहीं बाहर से नहीं आ पाएगा। ठीक, ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम जो होता है, हमने डिजिटल सम पढ़ा है, यहाँ पे लिखेंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1479 होता है। ये याद कर लेंगे बस। क्यों होता है, कैसे होता है, इस सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे समय ख़राब करने के लिए। सिर्फ इतना याद रखें, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम जो होता है 1479 होता है। अब डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम हमने पढ़ ही लेगा, मतलब 9 रिमाइंडर होता है। तो हम यहाँ अब 9 रिमाइंडर बार बार ना बोल करके हमेशा डिजिटल सम ही बोल, यानी उसको डिजिटली सम करेंगे, यानी जोड़ते चले जाएंगे और 9 को काटते चले जाएंगे, तो वो हमेशा 1479 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो चलिए अब इसके देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें बताना है किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या, मतलब कि ये हमें नंबर दिए हैं, अगर इसको हम अंडर रूट में डालेंगे तो कौन बाहर आ जाएगा, जो बाहर आ जाएगा वो परिमेय संख्या होगी। अगर जो बाहर नहीं आ रहा होगा तो उसका अंडर रूट का परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो हम देखेंगे कि अब इसको निकालना, देखिए कितना टफ हो जाएगा अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे। तो हम इसको उसी जो 4 पॉइंट लिखे तो उसी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन से करेंगे इसको, कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 2378 नहीं हो सकता, यानी 2378 नहीं हो सकता, 2378 लास्ट डिजिट नहीं हो सकता। तो क्या इसका लास्ट डिजिट देखें, किसी में 2378 है, इसमें देखिए इसमें है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट डिजिट में 8 आ गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और तो ये तीनों भी हो सकते हैं। अब हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इसका जो डिजिटल सम होगा वो होगा 1479। डिजिटल सम कितना होगा 1479, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। इन्हीं में से इसका डिजिटल सम होना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो नहीं होगा। चलिए हम इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं, कितना होगा। देखिए दशमलव से कोई मतलब नहीं है, दशमलव क्या 2 अंक पे है, तो अगर स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो जो इसकी परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट के बाद जो संख्या आएगी उसमें 1 अंक पे दशमलव होगा, बस यही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। तो हम देखते हैं इसका डिजिटल सम, ये 9 कट गया, ये 5 4 9 कट गया, ये 6 2 8 आ गया, 6 2 8 है, इसका डिजिटल सम आया 8। कैसे, देखिए ये 9 कैंसिल हो गया। ठीक, ये 4 और 5 जुड़ा, हमें डिजिटल सम मतलब से जोड़ना रहता है। 9 कैंसिल, 4 5 जुड़ा, 9 आया वो भी कैंसिल, 6 2 8 आ गया। ठीक, इसमें देखिए 9 कैंसिल, 4 5 जुड़ा 9 वो कैंसिल, 2 1 3 आ गया, डिजिटल सम इसका 3 आ गया। इसका डिजिटल सम 5 4 9 कैंसिल, देखिए 5 4 9 कैंसिल, 4 2 6 3 9 कैंसिल, और इसका डिजिटल सम आ गया 1 आ गया। तो हमें पता है, देखिए डिजिटल सम आना चाहिए था 1479, तो 1 इसका आया,
इन दोनों का ना, एक इन दोनों का तो नहीं आया, 1479 में से सिर्फ इसी का आया है जो, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। आसान है, दो कंडीशन लगाए, चेक कर लिए। अब वही काम यहाँ करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसमें ये हमें बताना कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम देखेंगे क्या इसका लास्ट डिजिट 2378 है, तो हम 2378 अगर मिल जाता तो हम बता देते, तो 2378 तो मिल नहीं रहा, तो वो नहीं लगे, तो डिस्टेंस सम लगा देते हैं। तो डिस्टेंस सम लगाएंगे, देखिए क्या होता है डिस्टेंस सम लगाने पे। तो अगर हम इस नंबर को जोड़ेंगे, देखिए 6 3 9, ये 9 कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए 7, छोड़िए 6 3 9 ये कैंसिल हो गया, 8 और 1 9, यहाँ 3 बचा, 7 3 10, 10 को जब जोड़ा तो 1 आया डिस्टेंस सम। यहाँ 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, ये 5 और 4 मिल करके 9 बनाए, वो भी कैंसिल, 7 6 13 बने, 13 को फिर से जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, तो डिजिटल सम 4 आ गया। देखिए 6 और 3 9 कैंसिल हो गए, 6 और 3 9 कैंसिल हो गए। अब देखिए 1 7 2 7 और 3 7, 2 2 4 2 6 कैंसिल हो गए, डिजिटल सम कितना आ गया, 0 आ गया, या 9 भी बोल सकते हैं डिजिटल सम, ठीक। देखिए इसको हमने कैसे काटा, 6 और 3, देखिए ये 6 और ये 3, 9 मिल के कैंसिल हो गए, ये 7 इसमें से एक 2 लेकर के 9 बन गया, ये 7 इसमें से एक 2 लेकर के 9 बन गया, ये 7 भी इसमें से एक 2 लेकर, तो यानी 9 9 9 आ गया इसका, यानी कि 0 आ गया या 9 आ गया, ठीक। अब हम देखेंगे इसका क्या कहते हैं, 7 और ये 2 9 बन गया, 5 और ये 4 9 बन गया, 3 और 3 कितना हो, 6 आ गया। अब हम देख रहे हैं डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 1479 होना चाहिए, तो 14 मिल गया, 9 भी मिल गया, लेकिन क्या 6 हो सकता है डिजिटल सम, नहीं। तो यही एक नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे पूछा था नहीं है, यहाँ पूछा था नहीं है, तो यानी कि हमने बताया था 1479 जिसमें आ गया डिजिटल सम वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो इसमें देखिए आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसमें नहीं आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब एक क्वेश्चन है, एन स्क्वायर बराबर कोई नंबर ऐसे लिखा है, लास्ट में 46 है, तो ये पूछ रहा है एन के कितने मान संभव होंगे, इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा डी 0 डायरेक्ट। कैसे, हमें पता है कि कोई भी नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट होता है वो वही होता है जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का होता है। तो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में कहीं भी 46 नहीं आता है, इस वजह से इसका आंसर 0 होगा। तो यानी ये किसी का भी मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा ही नहीं है, इसको अंडर रूट में डालेंगे तो यह अपरिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक। तो चलिए अब हम सीखते हैं वर्गमूल निकालना, कि वर्गमूल कैसे निकालें। वर्गमूल का मतलब है जैसे कोई नंबर, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 16 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तो हमें पता था, निकाल लिए। लेकिन अगर यही अंडर रूट कोई बड़ी सी संख्या दी है जिसका हमें नहीं पता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसी को हम निकालना सीखेंगे। तो एक एग्जांपल हमने लिखा 5329, इसका हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि लिख रहे हैं। तो अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये वर्गमूल निकल रहा होगा, तो यानी ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 5329। हम देख भी लेंगे कि लास्ट डिजिट कितना है, 2378 नहीं है, क्या इसका डिजिटल सम, ये सब चेक नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ चेक कर दे रहे हैं क्या इसका डिजिटल सम 1479 में से है। तो हम देखेंगे 9 कैंसिल हो गया, 5 3 8 और 1 9 कैंसिल, 1 बचा, तो यानी हाँ है, तो दोनों क्राइटेरिया को पूरा करें, इसलिए इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसका निकलेगा। और वैसे भी आपसे हम पूछ रहे हैं या क्वेश्चन देगा अंडर रूट इसका मान क्या होगा, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तभी पूछेगा। चलिए इसका निकालते हैं क्या आएगा। तो देखिए इसका निकालने का तरीका ये है, बहुत आसान है, कि हम सबसे पहले इसके लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे और देखेंगे कि इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। लास्ट 2 डिजिट को अलग कर लेंगे, 2 डिजिट को देखेंगे नहीं, लास्ट 2 डिजिट को सिर्फ अलग कर लेंगे और इसके लास्ट यूनिट डिजिट को देखेंगे, मतलब यूनिट डिजिट को देखेंगे। तो 9 किसके स्क्वायर में आता है हमें वो ढूंढना पड़ेगा। तो 9 हमें पता है 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है, तो हम उसको लिख लेंगे 3 के स्क्वायर में आता है और ये 7 के स्क्वायर में आता है, ठीक, इन 2 के स्क्वायर में आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 53, तो 53 से कम का स्क्वायर लिख लेंगे, 53 से कम का स्क्वायर लिख लेंगे कि 53 से कम क्या होगा, 53 से कम का स्क्वायर क्या होगा, 53 से कम का ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 49 होगा, 7 का स्क्वायर। तो हमें ये पता चल गया ये 49, ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो हमें ये पता चल गया जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 7 और पीछे
या तो 3 या तो 7, यानी कि 73 आएगा या 79 आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। ठीक, देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम 2 डिजिट अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए। हम इससे कम वाला स्क्वायर देखें 49 है, 7 का स्क्वायर है। अगर हम 8 का स्क्वायर देखें तो ये हो जाएगा 64। ठीक, हमें पता है यहाँ 64 तो लिखा नहीं है ना, 64 से बड़ा लिखा है, तो यानी ये यहाँ पे 8 तो आएगा नहीं। ये 49 से बड़ा लिखा है तो यानी 7 से बड़ा आएगा, तो 7 से बड़ा आएगा तो 7 यानी कि 70 से बड़ा आएगा वो नंबर। अगर 2 डिजिट में बनाएंगे 7 से बड़ा आएगा, तो 70 से बड़ा आएगा तो यानी 73 या 79 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 और 7 के ही स्क्वायर 9 में बचेंगे, लास्ट डिजिट बनाएंगे, तो यानी ये दोनों में से एक आंसर होगा। अब हम ये कैसे चेक करेंगे ये कौन सा होगा? इसको चेक करने का एक तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 7 का स्क्वायर तो हमने यहाँ पे देख लिया कि 7 का स्क्वायर तो ये आ गया, यानी 7 गुणे 7 तो ये आ ही गया। हम देखेंगे कि 7 गुणे 8 एक अगला नंबर लेंगे, जैसे 7 था तो हम अगला नंबर लेंगे, इससे गुणा करेंगे। 7 8 कितना आया? 56। अब देखेंगे कि यह दी गई संख्या इससे बड़ी है या छोटी है। अगर दी गई संख्या इस जो मल्टीप्लाई आया है इससे छोटी है तो छोटा वाला नंबर ले लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ 56 जैसे आया, यहाँ अगर 57 होता, 58 होता, 59 होता, 60 होता, 61, 62, 63 ऐसा कुछ होता तो हम क्या लेते? 79 ले लेते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ 56 है और यहाँ 53 है, यहाँ देखिए कम है, इसलिए हम कम वाले के लिए हैं। ठीक, तो हमेशा ऐसे ही करेंगे, इसके पास वाला स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर में फिर एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू देखेंगे, उस वैल्यू से इसको कंपेयर करें। अगर ये छोटा तो आंसर छोटा वाले से बन जाएगा, अगर ये बड़ा इससे तो आंसर बड़े वाले से बन जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन डालते हैं। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हम स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट को अलग कर लेंगे और देखेंगे इसका जो यूनिट डिजिट है ये किस किस का स्क्वायर हो सकता है। तो ये किस किस का स्क्वायर हो सकता है, ये 4 किस किस का स्क्वायर हो, या तो 2 का स्क्वायर होगा या तो 7 या तो 8 का होगा। 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है, 2 जगह आता है। तो हमें पता चल गया कि जो नंबर आ रहा होगा, अब देखिए, अब हम देखेंगे इसके पास का स्क्वायर, ये इसके पास का स्क्वायर क्या है? 169 है। हमें पता 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। तो इससे छोटा वाला स्क्वायर लिखेंगे, बड़ा नहीं लिखेंगे। और 14 का स्क्वायर 196 होता है, 14 तो इससे बड़ा हो गया, तो यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 13 के बाद या तो 2, 13 के बाद या तो 8। इतना तो हमें पता चल गया। अब देखेंगे इन दोनों में से कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, 13 में एक नेक्स्ट नंबर है 14 से गुणा करेंगे और जो 14 की वैल्यू आएगी उससे इसको कंपेयर करेंगे। अगर ये छोटा तो आंसर ये हो जाएगा, अगर ये छोटा तो आंसर ये हो जाएगा। तो हम 13 में 14 का गुणा करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 13 में 14 का गुणा किए, 13 गुणे 14 कितना है? 13 दहम्मा 130 और 13 चौका 52। 13 दहम्मा 130 और 13 26, 13 चौका 52, 182 आया। 182 से हमने इसको कंपेयर किया, 182 से हमने, तो ये छोटा तो आंसर ये छोटा वाला, तो 132 आंसर हो गया। ठीक, 182 से कंपेयर किया, 182 से इसको 174 कंपेयर, 174 छोटा इसलिए आंसर छोटा वाला। ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं इसको, ये 9 लिखा हुआ है, ये पहले ये 2 डिजिट को अलग कर लेंगे। अब देखिए ये 9 लिखा हुआ है, 9 क्या हो सकता है? ये 3 का स्क्वायर हो सकता है या 7 का स्क्वायर हो सकता है। फिर हम देखेंगे इसके पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इससे कम वाला क्या होगा? 11 का स्क्वायर 121, यही से कम होगा, क्योंकि अगर 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 हो जाएगा। यहाँ 144 तो लिखा नहीं है, ये 144 से बड़ा तो लिखा नहीं है, यानी कि ये जो इसका आंसर आएगा वो 11 के बाद या तो 3 आएगा, 11 के बाद या तो 7 आएगा, इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं 11 गुणे 12 की वैल्यू देख लेते हैं, इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू देख लेते हैं। तो 11 गुणे 12 देखेंगे तो 12 दहम्मा 120, 120 में फिर 12 दहम्मा 120 में 11 जोड़ देंगे, 11 दहम्मा 110 और 11 दूनी 22,
132 आ गया, तो यानी 132 आ गया। अब इस 132 से देखेंगे ये 136 है, तो यानी कि ये नंबर इससे बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, ये 117 हो जाएगा। अगर ये छोटा होता तो आंसर हम इसको बोलते हैं। तो यानी कि हम जो मल्टीप्लाई किए उससे ये नंबर बड़ा है, तो इसलिए आंसर ये बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक, तो यानी 117 इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखते हैं क्या होगा। इसमें देखिए 9 वहीं फिर देखेंगे 3 का स्क्वायर होगा या तो 7 का स्क्वायर होगा। ठीक, अब हम 2 डिजिट अलग कर लेंगे, अब बचा ये इतना बड़ा डिजिट। अब इसके पास का स्क्वायर देखेंगे, तब ये तो आपको बड़ी संख्या लग रही है, तो उसके पास का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो हम इसके पास का स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, हम तो ये देखेंगे कहाँ तक जा सकता है। देखिए हमें पता है कि 50 × 50 कितना आता होगा, 5 × 25 00, या इसी बात है। तो यानी कि ये लगभग 50 से बड़ा है। ठीक, ये लगभग 50 से बड़ा है। ये नंबर थोड़ा गलत लिख गया है, ये 208, हाँ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, एग्जाम्पल गलत हो गया, ऐसा है। तो हमने देखा 50 × 50 2500 है, तो यानी कि नंबर तो इससे छोटा है। हम जानते हैं 40 × 40 कितना आता है, 4 × 1600 आता है। अब 45 × 45 कितना आता है, हम ऐसे तुक्का मार के चेक करेंगे तभी तो हमें इसके पास पहुंच पाएंगे नंबर पे। तो हमें पता चले ये तो बाहर चले गए, ये तो बहुत ही कम है, तो इनके बीच में होगा। तो हम 45 एक बार चेक कर लेते, तो 45 × 45 क्या होगा, 5 × 25 का 5, हाथ लगे 2, 5 × 20 और 20, 40, 2 42 का 2, हाथ लगे 4, 4 × 16 4 20, 45 का जो स्क्वायर आया ये है 20 25। तो ये देखिए इसके करीब है 20 25, यानी कि 45 का स्क्वायर जो आया ये आया 20 25। ठीक, अब हमें ये बताइए 45 × 46 की वैल्यू कितनी होगी, 45 × 46 की वैल्यू कितनी होगी। क्योंकि 45 × 46 की जो वैल्यू आएगी उससे देखेंगे ये वैल्यू छोटी है या बड़ी। अगर छोटी होगी तो ये आंसर हो जाएगा, अगर बड़ी होगी तो ये वाले आंसर बना देगा। तो हम इसका एक बार गुणा करके देख लेते हैं। तो 45 × 46 को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 5 = 30 का 0, हाथ लगे 3, 6 × 4 24 और 5 × 20, 24 और 20 44 और 3 47 का 7, हाथ लगे 4, 4 × 16 और 4 20, 2070 आया, 2070 आया, 2070 आया। तो इसका मतलब एक बार इसको चेक कर लेंगे, 6 × 5 = 30 का 0, हाथ लगे 3, 6 × 4 24 और 5 × 20, 24 और 20 हो गया 44 और 3 47, 3 हाथ लगे 4, 4 × 16 4 20। ठीक है, ये आया। तो हमें पता है कि 45 × 46 कितना आया, ये आया 2070। इस नंबर से यह नंबर को कंपेयर करेंगे तो ये नंबर बड़ा है, तो यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा 45 457, ये होगा। तो यानी इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह इसको देख लेते हैं, इसमें भी वही लास्ट 2 डिजिट को अलग करेंगे। फिर ये देखिए ये भी क्या होगा, ये 3 या 7 का स्क्वायर होगा। ठीक, हमें पता है कि ये तो नंबर 45 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, ये तो 45 का स्क्वायर खुद ही लिखा हुआ है, 45 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ये नंबर भी थोड़ा गलत लिख गया है, ये इसे 2052। ठीक, ये इसे। तो हाँ, इसको फिर 45 का स्क्वायर से देखेंगे, 45 स्क्वायर 2025 होता है, इससे इसको कंपेयर देखेंगे। तो हमने देखा कि ये 45 का स्क्वायर 2025 आ गया और ये नंबर लिखा है 2052, तो इसी के पास है। तो यानी आंसर क्या आएगा, 453 या 457, यही दोनों आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई आएगा। तो हम फिर इसका नेक्स्ट क्या करेंगे, 45 × 46 निकाल लेंगे। जैसे 45 × 46 निकालेंगे 2070 आ जाएगा। हमें पता है ये नंबर से इसको कंपेयर करेंगे, ये छोटा है, अगर ये छोटा है तो आंसर छोटा वाला हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।